हेलो फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों, आज के समय में एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कि शरीर में छोटी छोटी सी गांठ, जिसे हम लिपोमा के नाम से जानते हैं, वह शरीर में हो रही है। और दोस्तों, वह नॉर्मल गांठ भी हो सकती है और दोस्तों वह कैंसर युक्त गांठें भी हो सकती है दोस्तों, जिसे हम लिपोमा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं लिपोमा किस तरह का होता है, लिपोमा की गांठ किस तरह की होती है और लिपोमा की गांठ शरीर में होने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और दोस्तों इसे ठीक करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके शरीर की जितनी भी लिपोमा की गांठ होती है, जिसे हम लिपोमा के नाम से जानते हैं, कैसे ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह शरीर में गांठ किस तरह से बनती है और कौन सा ऐसा गलत खान पीन है या अपने लाइफ में कौन सा गलत लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं जिसकी वजह से शरीर में इस तरह की लिपोमा की गांठ हो रही है, और दोस्तों इसे हम कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपोमा की गांठ यानी लिपोमा क्या होता है, यह किस तरह का होता है और शरीर में किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों लिपोमा किस तरह का होता है। लिपोमा दोस्तों एक तरह की एक गांठ होती है जो फैट से बनती है। यह दोस्तों त्वचा के नीचे धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इसे लिपोमा की गांठ बोलते हैं। दोस्तों, यह किसी तरह की कोई कैंसर की गांठ नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अगर कैंसर की गांठ होती है तो इसमें बहुत जल्दी पेन होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी ही इसमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यह एक नॉर्मल लिपोमा की गांठ होती है। दोस्तों, लिपोमा की गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो जाती है, जो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में गर्दन में, पीठ में, हाथ के किसी भी हिस्से में और जांघों के किसी भी हिस्से में हो सकती है। आप दोस्तों जानते हैं कि लिपोमा की गांठ किस तरह से दिखाई देती है। दोस्तों, यह त्वचा के नीचे गोलाकार, अंडाकार और दोस्तों यह उंगली से खिसकाने से इधर उधर हो जाती है और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाती है। और दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यह गांठ एक नॉर्मल गांठ होती है जिसे हम लिपोमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जनरल इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, यह सिर्फ एक गांठ होती है और गांठ की तरह ही अंडाकार और गोलाकार दिखाई देती है। तो इसका आकार 1 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब दोस्तों जानते हैं लिपोमा क्यों हो जाता है। लिपोमा जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी बड़े बूढ़ों को यह प्रॉब्लम होती रहती है तो ये आपको भी हो सकती है। तो दोस्तों यह एक आनुवंशिक या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है आपकी जीवन शैली। दोस्तों, अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ तली भुनी स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तब भी आपको लिपोमा की गांठ यानी लिपोमा हो सकता है। दोस्तों, शरीर में कोशिकाएं यानी सेल्स अनियमित रूप से बढ़ने लगती है, इसकी वजह से भी लिपोमा की गांठ हो सकती है। तो आनुवंशिक रोग भी इसके कारण हो सकते हैं। कभी चोट लगने के कारण भी लिपोमा की गांठ हो सकती है। तो कहीं भी आपको चोट हो जाए तो आप अपने विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि उसके अंदर लिपोमा की गांठ विकसित हो सकती है। आप दोस्तों जानते हैं लिपोमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है त्वचा के नीचे गांठ का बनना लिपोमा का कारण हो सकता है। दूसरा जो होता है यह दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती है और यह हमेशा त्वचा के नीचे ही बढ़ती रहती है। तीसरा जो होता है इसके अंदर अधिकतर दर्द नहीं होता है, अगर दर्द होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। चौथा जो होता है मांसपेशी पे बहुत ज्यादा दबाव या घर्षण पड़ने की वजह से भी लिपोमा की गांठ हो सकती है। त्वचा का रंग सामान्य होता है, इसमें किसी तरह का कोई रंग में बदलाव नहीं होता है। अब दोस्तों जानते हैं लिपोमा कहां कहां हो सकता है और यह किस तरह से विकसित होता है। तो दोस्तों यह हाथ में, मांसपेशियों में, जांघ में और शरीर के किसी भी हिस्से में लिपोमा हो सकता है। तो आप जानते हैं इसकी जांच आप कैसे करा सकते हैं कि मेडिकल रिसर्च ये बताता है अगर आपको शरीर में कहीं भी लिपोमा या आपको गांठ नजर आ रही है तो आप इसकी जांच करा सकते हैं। और दोस्तों आप इसकी जांच अपनी पूरी बॉडी के परीक्षण द्वारा भी करा सकते हैं। आप MRI द्वारा भी इसकी जांच करा सकते हैं। दूसरा, आप बायोप्सी द्वारा भी इसकी जांच करा सकते हैं। तो दोस्तों आप इन परीक्षण के जरिए आप अपनी गांठ यानी लिपोमा की जांच करा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लिपोमा आपकी साधारण बीमारी है या असाधारण। दोस्तों जानते हैं लिपोमा का इलाज आप कैसे करा सकते हैं। दोस्तों अगर लिपोमा छोटा है या इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है या दोस्तों यह तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो इसका इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह खुद ही ठीक हो जाती है। और दोस्तों अगर यह ठीक नहीं होती है तो आप अपने किसी भी डॉक्टर के यहाँ करा सकते हैं और इसका इलाज भी करा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जिससे लिपोमा जड़ से ठीक हो सकता है। दोस्तों यह आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही लेनी है, किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही इसकी जानकारी लेनी है और इन आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली आयुर्वेदिक दवाई है जिसे हम कचनार गुगुल के नाम से जानते हैं। आप इसकी 5 से 10 ग्राम मात्रा ले, आपकी जितनी भी शरीर में गांठ है यानी लिपोमा है आपकी बिल्कुल ठीक होती रहेगी।
आपके शरीर में जितनी भी गांठ है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवाई है जिसे हम त्रिफला गुगुल के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल भी आप 5 से 10 ग्राम मात्रा में करें, आपके शरीर में लिपोमा की गांठ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तीसरी जो आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसे हम वरुणादि काढ़ा के नाम से जानते हैं, आप इसकी भी 5 से 10 ग्राम मात्रा में आप इसे सुबह शाम ले, आप इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके शरीर में लिपोमा की गांठ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप हो जाएंगे हमेशा स्वस्थ। तो जानते हैं कि लिपोमा किस हद तक बढ़ने पर आपका डॉक्टर से मिलना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, लिपोमा अगर तेजी से बढ़ रहा है तब भी आपको डॉक्टर के संपर्क में आना जरूरी होता है। तो आपको लिपोमा में बहुत ज्यादा दर्द या पेन हो रहा है तो इसके लिए भी आपको अपने विशेषज्ञ से मिलना जरूरी हो जाता है। तीसरा होता है, अगर आपकी गांठ कठोर हो रही है तो आपका डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कठोर गांठ बनने के कारण बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आ सकती है। चौथा जो होता है, अगर आपकी त्वचा में रंग का बदलाव हो रहा है तब भी आपके सामने बहुत सारी मुश्किल आ सकती है, तो आपका विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। पांचवा, अगर आपको बार बार खून की शिकायत हो रही है, फस निकल रही है, तब भी अपने विशेषज्ञ को आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, छठा होता है, अगर आप पैर सुन पड़ रहे हैं या अपनी नसों में बदलाव देखने को मिल रहा है या नसों में इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तब भी आपको अपने विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या लिपोमा कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, लिपोमा सामान्य रूप से कैंसर नहीं होता है। यह एक तरह की गांठ होती है जो सामान्य रूप से बढ़ती रहती है और उसमें कोई भी पेन नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी गांठ बहुत ज्यादा कठोर हो जाए तो आप अपने विशेषज्ञ से जरूर मिलें कि आयुर्वेदिक दवाइयां या अंग्रेजी दवाइयां खाकर इसका इलाज आप करा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या ऐसा करने से शरीर में गांठ उत्पन्न नहीं होगी या लिपोमा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप संतुलित आहार का सेवन करें जिससे आपके शरीर में लिपोमा यानी गांठ नहीं होगी। दूसरा जो होता है, नियमित रूप से व्यायाम करते रहिए, क्योंकि 30 से 45 मिनट रोजाना व्यायाम करना आपकी सेहत के लिए, आपकी लिपोमा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तीसरा जो होता है, आप वजन को नियंत्रित रखिए। अगर आपका वजन बढ़ता है तो लिपोमा आपके शरीर में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। चौथा होता है, अगर आपके शरीर में कहीं भी गांठ बन जाए तो आप जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराएं, तो आपको पता चल जाएगा यह एक सामान्य गांठ है या किसी कैंसर रहित गांठ या किसी गंभीर बीमारी के लक्षण है। पांचवा होता है, दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको किसी भी तरह की गांठ या लिपोमा नजर आता है तो आप अपने विशेषज्ञ की राय जरूर लें। दोस्तों, अंत में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जितनी भी लिपोमा की गांठ होती है वह एक सामान्य गांठ होती है। यह दोस्तों कैंसर युक्त गांठें नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आपके शरीर में कहीं भी लिपोमा या गांठ नजर आ रही है तो आप तुरंत अपने विशेषज्ञ से जरूर मिले, जिससे वह आपको सही सलाह और सही आयुर्वेदिक औषधियां देकर या अंग्रेजी दवाइयां देकर आप लिपोमा को ठीक करेंगे और आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपका लिपोमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।